चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है। तो कल बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया सा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरह से काम करना चाहिए, इसके एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम देखिए, बैंक निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग हमें मिली है 45,963 पे, और कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 624 पॉइंट डाउन में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। देखिए, आज की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है, कल की क्लोजिंग इस लेवल पे थी। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको परफेक्टली बताया था, अगर आज का लो मतलब कल का लो अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और जैसे इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करने के बाद इस डबल डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जैसे मिला था, मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलता है तभी हम एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आएगा यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को नीचे ला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए था। वो लेवल था 46,250। इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए था। बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करना चाहिए था। इंट्राडे पे अगर मार्केट इसके नीचे 46,000 तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्लोजिंग हमें इसके ऊपर चाहिए थी। लेकिन आज की क्लोजिंग मिली है 45,965 से, मतलब मार्केट ने जो भी यहाँ इस लेवल से यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था ना, इस ब्रेकआउट लेवल से इस लेवल से आज सबकी लोएस्ट क्लोजिंग है। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसे हम फेक ब्रेकआउट मानेंगे या फिर ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है। लेकिन इसके पूरा कब होगा, हमें इसका कंप्लीट डायरेक्शन कब मिलेगा, अगर कल भी मार्केट इस आज के लो के नीचे सस्टेन होता है, आज लो के नीचे ट्रेड करता है और इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी अब आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी का व्यू जो रहेगा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। जैसे कोई एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब कल के लिए हमें इंट्राडे में काम करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए। जैसे मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है हमें अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास कुछ टाइम बिताता है और वहां से डाउन साइड निकलता है तो वहां पे भी सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। इसी तरह से हमें इंट्राडे में काम करना चाहिए। मैंने खुद आज ऑप्शन में काम किया था और मैं खुद लाइव भी था। आज लाइव पे भी मैंने आपको ट्रेड सजेस्ट किए थे, एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं उसके बारे में भी बताया था और ट्रेड के बारे में बताया था, और उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट भी हुआ। मॉर्निंग के ट्रेड में हमें एसएल भी मिला था। अब कल हमें काम करते हो दो चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। पहले लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, लेवल पे काम करना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए। देखिए, आज की क्लोजिंग कहाँ पे है 45,963 पे। अब आज का लो कौन सा है 45,852, 45,852। इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। अगर कल इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करता है 10-15 मिनट बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करती है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, सपोर्ट जोन तक आ सकता है। पहला सपोर्ट हमें निफ्टी में कहाँ पे देखने को मिलेगा 45,525 से लेके 45,625। इस 100 पॉइंट के जोन में हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस लेवल पे हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। कल आज के लो के नीचे अगर मार्केट 5 से 10 मिनट होल्ड करता है तो मार्केट इस जोन तक नीचे आ सकता है। अगर मार्केट इसी जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर इस जोन को भी ब्रेक कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, इस जोन तक मार्केट कल आ सकता है। लेकिन इस जोन को कब ब्रेक करेगा, कल के दिन नहीं ब्रेक करेगा। कल के दिन इस जोन को कुछ होल्ड कर सकता है मार्केट, और अगर 1-2 दिन यहाँ पे बाद में होल्ड कर मार्केट ने 1-2 दिन होल्ड करने के बाद अगर फिर मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है तो मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर सकता है और मार्केट में हमें मार्केट 44,000 के नीचे जाता हुआ भी आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा 45,525 से लेकर 45,625। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो नीचे मार्केट को सपोर्ट 45,255 और इसके नीचे सपोर्ट 45,000 से लेके 45,055 तक सपोर्ट हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को भी मार्केट ने कल ब्रेक किया तो कल के दिन में ही मार्केट 44,400 तक नीचे आ सकता है। इस जोन को भी मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। कल मंथली एक्सपायरी है, इसलिए मंथली एक्सपायरी के दिन हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और मार्केट में ये लेवल पे हमें काम करना चाहिए। अब हमें रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आज की जो क्लोजिंग मिली है यहाँ पे क्लोजिंग है। मार्केट जैसे ऊपर आएगा इस जोन में हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। जैसे मार्केट ऊपर आएगा इसी जोन में आने के बाद हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। कौन सा जोन है
46,255 से 46,355 पहला रेजिस्टेंस हमें इस 100 पॉइंट के जोन में हमें दिखाई दे सकता है। जैसे मार्केट यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट को दोबारा नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस जोन में आने के बाद मार्केट को फिर दोबारा, मान लो अगर मार्केट इसी भी जोन को ब्रेक करता है तो हमें मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेवल कौन सा है? 46,555। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट आज के टॉप के पास मार्केट आ सकता है 46,750। अगर आज के टॉप को मार्केट निकलता है तो यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करना है और मार्केट 47,500 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। और हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक भी जा सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो हम दोबारा अपसाइड के बारे में एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जब तक मार्केट अब 46,800 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है, मतलब इस लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। और इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए। कल मंथली एक्सपायरी है, इसीलिए बिग मूवमेंट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और सिर्फ निफ्टी की नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी कल है, इसीलिए दोनों इंडेक्स में बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। हीरो जीरो के लिए मैं खुद कल ऑनलाइन रहूंगा, आप मुझे मॉर्निंग से लाइव ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे, और हम लाइव में एनालिसिस करेंगे और एक्सपायरी के लिए ट्रेड भी करेंगे। कल के लिए जो लेवल रहेंगे, जैसे मार्केट 45,000 तक आएगा, यहाँ पे एक बार मार्केट होल्ड हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 44,400 को भी कल ही ब्रेक करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। कल हो सकता है फिर 45,000 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया ना, कल बैंक निफ्टी 44,000 तक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए कल लेवल पे काम करना चाहिए। जैसे मार्केट 46,255 से लेकर 46,355 इस जोन में आएगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेंगे, मार्केट 46,555 तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन अब अपसाइड लिमिटेशन है, अब अपसाइड मार्केट नहीं ज्यादा जाएगा। हाँ, एचडीएफसी बैंक के भी ऊपर ध्यान रखिए। एचडीएफसी बैंक 1330, एचडीएफसी का इंपॉर्टेंट लेवल है 1330। इस जोन में ये 1330 से लेकर 1350, जैसे एचडीएफसी बैंक इस जोन में आएगा, यहाँ पे एक बार पुल बैक मार्केट ले सकता है। एचडीएफसी बैंक में हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो एचडीएफसी बैंक में पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। अब मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप वीडियो पे नए हो, आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन ट्रेड कब और किस तरह से करना चाहिए, इसकी एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, लेवल के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, और आप नेक्स्ट डे अपने ट्रेडिंग में लेवल का इस्तेमाल कर सके, लेवल पे काम कर सके और आप खुद के ट्रेड को प्रॉफिट में बुक कर सके। इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। एनालिसिस के बारे में, लेवल के बारे में आपको जानकारी कैसी लगती है, इसकी कमेंट जरूर कीजिए। अब मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेड के एनालिसिस करेंगे, कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट मैंने आपके सामने लगाई है, आप चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने कल के एनालिसिस की वीडियो में आपको क्या बताया था, जब भी मार्केट, अगर कल मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, इस जोन में टाइम बिताता है, तो हमें एक अपसाइड का या फिर डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। खुद मैं 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, इसलिए मॉर्निंग में मैं खुद भी ट्रैप हो गया था। मैं तो सोच रहा था, पहले तो मैंने 46,800 को रेजिस्टेंस माना था, लेकिन मैंने ये सोचा कि 5 मिनट में, जब 20 मिनट हो गए, मार्केट आधा घंटा हो गया इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट एक बार अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है और मार्केट 46,900 से 47,000 तक अपसाइड जा सकता है। तब मैंने कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था, मैंने खुद कॉल ऑप्शन में बाय किया था, और यहाँ पे मैंने एसएल कहाँ पे प्लेस किया था, इस लेवल पे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो मैं खुद मेरे एसएल से एग्जिट हो जाऊंगा, और करंट ही मैं, मतलब लाइव में ही करंट कैंडल के साथ, लाइव कैंडल के साथ मैं पुट साइड की पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे था मार्केट अब इस जोन को भी नहीं होल्ड करेगा, मार्केट सीधा इस जोन में आएगा, इस जोन में मतलब 46,000 तक मार्केट आ सकता है। इसीलिए मैंने एनालिसिस करते हुए लाइव में भी क्या सबको जब मैं ट्रेड सजेस्ट किया था तो मैंने एसएल यहाँ पे बताया था, और जैसे मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड करने लगा, मैंने खुद कॉल किया एसएल
बुक करके मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया और पुट साइड के ट्रेड में जितना मुझे कॉल में लॉस हुआ था उससे 3 गुना प्रॉफिट हुआ, मतलब क्योंकि मैंने कॉल के लगभग 100 लॉट में बाय किया था और मैंने पुट साइड जब बाय कर रहा था तब मैंने 300 लॉट में बाय किया, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट ये जो कल के हिसाब से जो ट्रेड था वो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जैसे इस 46,300 के नीचे सस्टेन होगा, 5 मिनट की कैंडल जैसे क्लोज होगी इसके नीचे नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल में मार्केट 46,000 तक नीचे आ सकता है। वही मैंने एनालिसिस मेरे लाइव में भी बताई थी, हर किसी ने जिसने लॉस बुक किया था उसी ने बाद में पुट साइड में प्रॉफिट भी बुक किया। अब कल के लिए क्या करना चाहिए, कल के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, कल लेवल किस लेवल पे काम करना चाहिए, इसके एनालिसिस अब हम करेंगे। देखिए आज की क्लोजिंग कहाँ पे है, 46,951 पे क्लोज, एडजस्टमेंट क्लोजिंग हमें 46,951 के आसपास मिली है। देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज का लो, जैसे कल आज के लो के नीचे मार्केट सस्टेन होगा, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कल अगर मार्केट आज के लो के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। लेवल कौन सा है, 45,525 से लेके 45,625 यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कल हमें मार्केट इसी जोन में कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, 46,100 से लेके 45,900 इस जोन में कहीं पे ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस लो को अगर मार्केट आज के लो को 45,850 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है, 5 मिनट कैंडल इसके नीचे सस्टेन होती है, इसके नीचे क्लोज होती है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा और मार्केट तुरंत 200 से 300 पॉइंट का हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस जोन को नहीं होल्ड होता है तो मार्केट में एक हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी और पैनिक सेलिंग में नीचे के टारगेट 45,255 और 45,000 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 45,000 के नीचे भी फिसलता है तो मार्केट में 44,000 तक डाउनफॉल हमें कल ही देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन क्या होना है, कब मार्केट इस लेवल के पास आने के बाद होल्ड होना चाहिए और दोबारा डाउन होना चाहिए तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और यह इस लेवल के पास आने के बाद होल्ड होना चाहिए और फिर इसे ब्रेक करना चाहिए तो इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 44,000 को ब्रेक कर सकते, 44,400 को ब्रेक करके मार्केट 44,000 तक नीचे आ सकता है। मान लो कल अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, चांसेस तो ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका मार्केट ग्लोबल मार्केट अब डाउन ट्रेड कर रहे थे अमेरिका मार्केट के फ्यूचर, ठीक है ना। अब मान लो इसी जोन में कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग, अब 45,900 से लेकर 200 से 300 पॉइंट का गैप डाउन मतलब 45,600 से लेकर 45,500 तक की ओपनिंग। अगर इस जोन पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे वेट करना चाहिए या फिर 5 मिनट पहले 5 मिनट की कैंडल के लो के हिसाब से बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए 46,000 तक। अपसाइड कितनी है, 46,000, 45,850। अगर मार्केट 45,850 से लेकर 45,600 तक 50-60 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद कुछ टाइम बीता था तो डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अपसाइड तो ज़्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इसमें गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, 5 मिनट के कैंडल के हाई लो के हिसाब से काम करना चाहिए। पहले 5 मिनट के कैंडल का लो जैसे ब्रेक करे डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, हाई ब्रेक करे अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, इस तरफ से काम करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग में क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया, डाउन गैप डाउन में क्या करना चाहिए, मान लो 100 से लेकर 200 पॉइंट का गैप अप, ज़्यादा नहीं हो सकता अब गैप अप क्योंकि मार्केट अब निगेटिव ट्रेंड में है। आज एफआई के डाटा भी सेलिंग प्रेशर के दिखाई दे सकते हैं। मार्केट 100 से लेकर 200 पॉइंट का गैप अप मतलब 46,100 से लेकर 46,200 इस जोन में गैप अप हो जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस है 46,255 से 46,355, इस जोन का रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या फिर पहले 5 मिनट गैप अप और गैप डाउन पे पहले 5 मिनट कैंडल के हाई लो के हिसाब से काम करना चाहिए, या फिर फ्लैट ओपनिंग के भी हिसाब से पहले हाई लो उसके साथ कल का क्लोज कल का लो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस बात पे ऑप्शन में काम करना चाहिए। ऑप्शन में काम करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना चाहिए, 1:2 के हिसाब से काम करना चाहिए। अब कल बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। हीरो जीरो ट्रेड के लिए हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं, आप मुझे लाइव पे जुड़ सकते हैं और लाइव में हम पूरा दिन भर एनालिसिस करेंगे, दिन भर ट्रेड करेंगे, देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए जैसे मार्केट 45,250 से लेके 45,000 इस जोन को जैसे मार्केट नीचे ब्रेक करेगा मार्केट 44,000 तक कल ही मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कल ऑप्शन में बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, इस हिसाब से लेवल पे काम करना चाहिए। जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते, चाहे
अप साइड के लेवल हो चाहे डाउन साइड के लेवल हो, जब तक ब्रेक नहीं होते उस साइड का ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर जाकर खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको एनालिसिस लेवल किस तरह से मतलब आपको यूज़ होते हैं या नहीं है, या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर लेवल कुछ एक्स्ट्रा बताने हैं, या फिर एनालिसिस कुछ अलग तरह से करना है, इसके बारे में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।